बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये है एक्टिव और पैसिव वॉइस, जो कि पेपर्स का एक लाजमी हिस्सा होते हैं। सो एक्टिव और पैसिव वॉइस को ज़हन में रखते हुए इसमें आपने जो चीज़ें याद रखनी हैं वो SVO, ये सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। जब इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और आखिर में बाय लगाएंगे। सो थर्ड है ऑलवेज़ यूज़ थर्ड फॉर्म, यानी इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। और नंबर 3 है सब्जेक्ट विल बी चेंज्ड इनटू ऑब्जेक्ट। अब मिसालों से हम इनको ज़्यादा, एग्जाम्पल इज़ बेटर दैन एडवाइस, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है द कैट चेज्ड द माउस। जब हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हमने सबसे पहले इसकी वर्ब को देखना है। इसमें वर्ब इसका है चेज्ड। चेज्ड का मतलब है कि ये पास्ट टेंस है। जब पास्ट टेंस में पैसिव वॉइस करेंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़्यादा आपने जहन में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब आपने पास्ट के मुताबिक ही लगाना है। अगर एक है तो वाज लगेगा, अगर ज़्यादा है तो वर लगेगा। तो इस पहले सेंटेंस में कैट, द कैट जो है ये सब्जेक्ट है, चेज्ड इसमें वर्ब है SV, और द माउस जो है वो इसमें ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा द माउस। उसके बाद चूँकि ये पास्ट टेंस है हम यहाँ पे वाज लगाएंगे। माउस चूँकि सिंगल है, एक है, तो इसके साथ वाज लगेगा। अगर ज़्यादा होते तो यहाँ पे हम वर लगाते। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चेज्ड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म चेज्ड और थर्ड भी इसकी चेज्ड ही है। तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है। फिर हमने बाय लगाना है और लास्ट में द कैट, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नंबर 2, द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट फॉर हर हार्ड वर्क। टीचर इसमें सब्जेक्ट, प्रेज इसमें वर्ब, और वर्ब देखें यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो ये भी पास्ट टेंस है। तो इसका हम जुमला बनाएंगे द स्टूडेंट, यहाँ पे इसमें ऑब्जेक्ट ये है। चूँकि ये जुमला काफ़ी बड़ा है तो उसमें हमने ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। हमने हार्ड वर्क को ऑब्जेक्ट नहीं बना लेना खुद से, हमने देखना है कि काम किस पर हुआ है, तारीफ़ किसकी की है टीचर ने। द स्टूडेंट, अब चूँकि ये सिंगल है तो यहाँ पे हम वाज लगाएंगे। द स्टूडेंट वाज प्रेज्ड, प्रेज्ड की थर्ड फॉर्म भी प्रेज्ड ही होती है। एक्टिव वॉइस में प्रेज्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है और पैसिव वॉइस में हमने प्रेज की थर्ड फॉर्म यूज़ की है बाय द टीचर, और बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो वैसे एज इट इज़ लिख लेंगे। फॉर हर हार्ड वर्क ये वैसे ही रहेगा। सेंटेंस नंबर 3, द कंपनी विल रिलीज़ द न्यू सॉफ्टवेयर नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे सबसे पहले हमने पैसिव वॉइस देखना है कि कंपनी ने किस पर काम किया, क्या रिलीज़ कर रही है। तो इसमें ऑब्जेक्ट होगा द न्यू सॉफ्टवेयर। द न्यू सॉफ्टवेयर विल चूँकि फ्यूचर है तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये विल बी में चेंज हो जाएगा। विल बी, रिलीज़ की थर्ड फॉर्म रिलीज्ड बाय द कंपनी, कंपनी इसमें सब्जेक्ट थी वो ऑब्जेक्ट बन गया। नेक्स्ट मंथ, बाकी जो टेल वर्ड्स हैं उसको हमने एज इट इज़ लिख देना है। नेक्स्ट सेंटेंस है द शेफ इज़ प्रिपेयरिंग अ डिलीशियस मील इन द किचन। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द शेफ। वर्ब क्या है? प्रिपेयरिंग।
और ऑब्जेक्ट क्या है, आ डिलीशियस मील। ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। शेफ़ सब्जेक्ट है, प्रिपेयरिंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट आ डिलीशियस मील, यानी फ़ाइल फ़ेल मफ़ूल काम करने वाला, फ़ेल काम जिस पर काम किया गया वो मफ़ूल या ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आ डिलीशियस मील, जो इज़ वाले और आईएनजी वाले सेंटेंसेस होते हैं उनका एक ख़ास अंदाज़ होता है करने का। चूँकि टेंस वही रहता है, पैसिव वॉइस में टेंस चेंज हम नहीं करते, अलबत्ता उसकी जो फॉर्मेशन है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। तो ये जुमला बनेगा द डिलीशियस मील, द डिलीशियस मील ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद इज़, उसके बाद बीइंग लगाएंगे। बीइंग हमने जो कंटिन्यूस टेंस के जुमले हैं उसमें बीइंग लाजमी लगाना है, इज़ बीइंग, क्योंकि ये इज़ है यानी प्रेजेंट है तो यहाँ पे इज़ बीइंग लगेगा। उसके बाद वर्ब को अलहदा किया आईएनजी से और ये प्रिपेयर्ड की थर्ड फॉर्म लगाई बाय द शेफ़। ये चूँकि ये पहले सब्जेक्ट था, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन गया। इन द किचन ये टेल वर्ड्स हैं, ये सेम वैसे ही आ जाएंगे। इन द किचन ये ऊपर वाले में आप देखें ये, और लास्ट वाले में भी ये, यानी ज़्यादा हमारा फोकस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पे होगा। उसके बाद नंबर 5, द स्टॉर्म डैमेज्ड सेवरल हाउसेस इन द नेबरहुड। अब यहाँ पे मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें वर्ब क्या है तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं टेंस क्या है, ये कौन सा टेंस है, तो शायद उसमें आप थोड़ा सा परेशान हो जाएं, सोचना शुरू कर दें कि टेंस कौन सा है। डैमेज्ड, देखें इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। स्टॉर्म तूफान ने, डैमेज तोड़ दिए, बर्बाद किए, सेवरल हाउसेस बेशुमार घर। तो सब्जेक्ट इसमें स्टॉर्म है, वर्ब ये डैमेज है और जिस पर काम हुआ वो सेवरल हाउसेस है। आपने कभी भी बगैर सोचे समझे नेबरहुड को ऑब्जेक्ट नहीं बना देना कि ये लास्ट में है तो हमने इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें। जिस चीज़ पर काम होता है आपने उसको ज़हन में रखना है। सेवरल हाउसेस ये इसका ऑब्जेक्ट है, सेवरल हाउसेस शुरू में आ जाएगा। इन द नेबरहुड यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है सेवरल हाउसेस वर डैमेज्ड बाय द स्टॉर्म इन द नेबरहुड। इन द नेबरहुड को आप लास्ट में भी लगा सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है कि आप ये टेल वर्ड्स हैं इनको एंड पे ही लगाएं, लेकिन यहाँ पे जुमले को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। सेवरल हाउसेस इन द नेबरहुड, वर, यहाँ पे वर लगा। वर क्यों लगा? वर इसलिए लगा कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डैमेज्ड सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस लगा। और सेवरल हाउसेस, हाउसेस ज़्यादा घर हैं इसलिए यहाँ पे वर लगा, डैमेज्ड बाय द स्टॉर्म। नेक्स्ट है नंबर 6, द साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाई। साइंसदानों ने तितलियों की नई अक़साम को दरियाफ्त किया। स्पीशीज़ अनवा अक़साम, यहाँ पे द साइंटिस्ट क्या होगा? सब्जेक्ट। डिस्कवर्ड क्या होगा? वर्ब। और न्यू स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाइज ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अ न्यू स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाई। अब ये देखें ये न्यू स्पीशीज़ आ गया, लेकिन यहाँ पे बटरफ्लाई 1 है, ठीक है जी, ये सिंगल है।
इसके साथ हमने हैज़ लगाया। ऊपर वाले सेंटेंस में हैव है, नीचे वाले में हैज़ है। अब यहाँ पे आपके जहन में कुछ शकूक व शुबात आ सकते हैं, चूँकि हैव जो है वो ज़्यादा के साथ इस्तेमाल होता है, यानी आई, वी, यू, दे। आई गो के सिंगल है, लेकिन आई के साथ भी हैव लगता है। लेकिन ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ लगता है। और हैज़ का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज़ बीन लगेगा, उसको हम बीन में चेंज करेंगे। डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट। नंबर 7, द पुलिस अरेस्टेड द सस्पेक्ट लास्ट नाइट। मुश्तबा, जिस पे शक हो, उसको सस्पेक्ट कहते हैं। तो अरेस्टेड, अब चूँकि फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई तो पैसिव वॉइस में वाज या वर लगेगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। द सस्पेक्ट, चूँकि सस्पेक्ट एक है तो यहाँ पे इसके साथ हमने वाज लगाया। द सस्पेक्ट वाज अरेस्टेड, थर्ड फॉर्म, बाय द पुलिस लास्ट नाइट। डिटेल वर्ड्स में एज इट इज़ आगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स आर ऑर्गेनाइजिंग अ चैरिटी इवेंट फॉर द कम्युनिटी। यहाँ पे इसमें ऑब्जेक्ट क्या आएगा, अ चैरिटी इवेंट। उन्होंने ऑर्गेनाइज क्या किया, चैरिटी इवेंट, ये इसका ऑब्जेक्ट बना, चैरिटी इवेंट। अब यहाँ पे ये चूँकि प्रेजेंट टेंस है, चैरिटी इवेंट एक है तो इसके साथ हमने इज लगाया। अब चूँकि यहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी आया, V4 भी इसको कहा जाता है, तो इसमें बीइंग लगाएंगे तो ये आईएनजी हट जाएगा। आईएनजी को हटाने के बाद, ये याद रखने के लिए एक निशानी है, ये ट्रिक है। आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग लगाया और ऑर्गेनाइज की थर्ड फॉर्म लगा दी, ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टूडेंट्स फॉर द कम्युनिटी। उसके बाद नंबर 9, द ऑथर रोट एन इंस्पायरिंग नॉवल अबाउट रेजिलियंस। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑथर, वर्ब क्या है, रोट। अब ये देखें इसमें दोबारा रोट आ गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे हमने वाज या वर लगाना है, तो एन इंस्पायरिंग नावल ये इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। एन इंस्पायरिंग नावल अबाउट रेजिलियंस, ये आप एंड पे अलहदा से भी लगा सकते हैं। अगर बीच में लगाना चाहें तो आपको सेंटेंस के बीच में भी लगाने का तरीका आपको बता देते हैं। एन इंस्पायरिंग नावल अबाउट रेजिलियंस वाज रिटन। अब चूँकि एक है, इंस्पायरिंग नावल 1 है, तो इसके साथ हमने वाज लगाया। नावल वाज रिटन बाय द ऑथर। इसको लाइक लाजमी किया करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। लास्ट वन है, द मैनेजर विल रिव्यू द रिपोर्ट बिफोर द मीटिंग। अब द मैनेजर ने रिव्यू किसको किया, रिपोर्ट को, ठीक है। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, रिपोर्ट, द रिपोर्ट। द रिपोर्ट विल के साथ पैसिव वॉइस में बी भी लगेगा। रिव्यू की थर्ड फॉर्म, रिव्यूड बाय द मैनेजर बिफोर द मीटिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें और पेपर की अच्छे से तैयारी करें ताकि आप सब कामयाब हो जाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग।